शांति। प्यारे बाबा के 28 तारीख के महावाक्य सुनेंगे और आज सारे मुरली का सारा निश्चय बुद्धि विजय। निश्चय बुद्धि विजय बाबा ने ऐसे वरदान दिया। निश्चय बुद्धि विजय 100% क्या 100 एंड फुल। तो बाबा ने कहा तुम हो बलिहार जाने वाले परवाने। निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे कौन है? फेरी पहन के चले जाने वाले प्रजा है ना। और जो परवाने क्षमा पर पूरा विदा हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो बाबा कह रहे हो तुम जैसे निश्चय बुद्धि विजयंती ऐसे फिदा होने वाले तुम बच्चे परवाने। ये स्टैंड है हम कौन है? फिदा होने वाले। क्षमा है हमारे लिए और हमारा उसके ऊपर जाना, उसके ऊपर जाना। तो मक्खन विश्व बादशाही का मक्खन हमारे ज्ञान का मक्खन है। ज्ञान मक्खन है। समझ आ गई, ज्ञान से हमारे अंदर परिवर्तन आ गया, संस्कार वो संस्कार बन गए, रावण के संस्कार समाप्त हो गए। तो सारा मक्खन विश्व की बादशाही का हमारे हाथ में है। तो बाबा कंपेयर कर रहे ये ज्ञान है जैसे मक्खन है, तो भक्ति छाछ है। ठंडक थोड़ा सा दर्द देंगे तो ठंडक मिलती है ना। चाय पियो तो ठंडक मिलती है, मक्खन खाओ तो ताकत मिलती है। ज्ञान योग ताकत का काम करते हैं, आत्मा को बल देता है। किस पर? विजय पर प्राप्त करने के विकार। छाछ ठंडक देगा लेकिन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। द्वापर से विकार क्या हुए? आ गए, बढ़ते गए। विकारों को हम जीत नहीं पाए। विकार हमारे अंदर घुसते चले गए, हावी होते गए और आधा रावण इतना बड़ा हो गया। तो आज बाबा ने कहा कि रावण के बारे में विद्वान आचार्य पंडित कोई नहीं जानता रावण क्या है। विद्वान वो विद्वान कहते, लेकिन कोई विद्वान पंडित आचार्य उस रावण के बारे में नहीं जानते। तो आज एकदम जैसे बुद्धि में टक हुआ कि रावण को मारने का एक ही आधार है राज्य, परमात्मा की याद, जो सिर्फ और सिर्फ गीता में इसका वर्णन। कार्य विकारों को हमको कैसे जीतना। रावण के बारे में कहते कि उसका जो प्राण था वो नाभि में था। नाभि माना ये नाभि नहीं, और ये आत्मा जो मेन पॉइंट है। और आत्मा को जब हम छेदते हैं तो आत्मा के अंदर जो मन है, तो मन के अंदर जो विकार है, उस विकार को, क्योंकि है सारी रावण माने हमारी बुरी विचार, नेगेटिव संस्कार। और बाबा कहते मेरी याद से वो खत्म हो गए। तो ये भी क्या है? मन के संकल्प है। याद भी क्या है? मन के संकल्प है। तो बराबर की टक्कर है ना। चाहे कृष्ण कंस है, बराबर की टक्कर दिखाए, राम रावण बराबर की टक्कर। तो ये जो बाहर का एक कहा है कि बराबर की ताकत, ये ताकत वो दिखाई है शास्त्रों में, लेकिन है ताकत वो सारे संकल्प। रावण माना फुल नेगेटिव, पूरे नेगेटिव, काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, ईर्ष्या के वश, क्या संकल्प। और इधर क्या है राजयोग? क्या है? लेकिन ये संकल्प बॉडी कॉन्शियस, इस दुनिया के बारे में, काम क्रोध, ये और ये
आत्मा चिंतन, परमात्मा की याद, है ना? कैसे? परिचय, संबंध, स्नेह, प्राप्ति, चिंतन, और उसके लिए बीच में बुद्धि है। बुद्धि जब ये ज्ञान ले लेती है तो बुद्धि क्या करती है? हाँ, बुद्धि चलना शुरू होता है। जहाँ भी बुद्धि आध्यात्मिक बातों में चलना शुरू, आत्मा के बारे में पूरा सातों बातों का चिंतन, परमात्मा के बारे में चिंतन, पहले चिंतन चलता है। आत्मा ईश्वर के मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा स्वयं प्रकाशित राजा हूँ, आत्मा सत्वगुणी हूँ। फिर उसका क्या होता है? बुद्धि विजुलाइज करी, उसका अनुभव, और जैसे अनुभव होता है तो हमें मालूम है कि मन इधर डाइवर्ट हो गया, तो मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह के संकल्प चलेंगे। तो ज्ञान और योग से ही हम इसको कर सकते हैं। किसको? पांचवें। तो बाबा ने कहा ये बात विद्वान, पंडित, आचार्य, गुरु, गोसाई इनको नहीं मालूम कि श्रावण का खात्मा अंदर के सिस्टम से और परमात्मा की शिक्षाओं से कि हम इसको रावण को खत्म कर सकते, बुरे विचारों को हम जला सकते, पॉजिटिव विचारों से। आत्मिक चिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन से हम कैसे इसको खत्म, तो उसका कहाँ पॉइंट है, कहाँ उसका जन्म स्थान है, इसको मालूम है। इसके लिए पहले हमें आत्मा समझ के, आत्मा के अंदर जो विसंकल्प आ रहे उसको कैसे हमें किस चिंतन से, इसको काम के, क्रोध के, मोह के, तो ये ज्ञान से हमें समझ आ गई। ज्ञान से तो हमें पता चल गया कि संकल्प आ रहा है, आज मुझे लग रहा है कि नहीं क्रोध करूँ, इसने ये नहीं किया, तो एकदम हम शांति के संकल्प करेंगे, शांति से आत्मा सातों गुणों का हम क्या करेंगे? ज्ञान का चिंतन, पवित्रता का चिंतन, सुख स्वरूप आत्मा, फिर शांति का चिंतन, फिर ज्ञान का चिंतन, फिर आनंद स्वरूप, और फिर शक्ति स्वरूप का। ऐसे चिंतन हम करेंगे, बुद्धि बिजी रहेगी, तो ये सातों विकार हमारे जैसे भाग जाएंगे। तो आज बाबा ने हमें बताया मम्मा की माड़ी, इसे ओम का उच्चारण करने से नहीं होगा, लेकिन परमात्मा से जब हम सानिध्य स्थापित करते हैं तो ये पांचों विकारों को कैसे मारना है, इसकी हमें कला आ जाती है। सारी बातें हैं विकारों को जीतना, सारी बातें। गीता का ज्ञान है कि विकारों को मार देंगे, वही होता है, और उसका ज्ञान, उसकी समझ से हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलते। तभी बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुम्हें क्या करता हूँ? ज्ञान रूपी मक्खन देता हूँ, मक्खन और इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन देगा। आप सुनते बाबा की राजो भरी मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, एकदम सॉलिड चीज मिल जाती है, सॉलिड चीज मिल जाती है, अनुभव में आ जाती है, छुट्टी फिर फालतू बातों में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र ले लो नहीं, जो करना है वो हमें मिल गया। भक्ति है छाछ, बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना दे, उस मक्खन से हमें क्या क्या बन जाते हैं? इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन गहरी बात, गहरी बात, उन्होंने मक्खन दिखा दिया, लेकिन मक्खन के लिए 100 साल लग जाते हैं, उसको आना पड़ता मक्खन दिलाने के लिए शिव बाबा, और सबसे पहले पुरुषार्थी है, इसको सबसे पहले मक्खन, पीछे पीछे साथी हम लोग हैं सारे उसके। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन, गहरा राज हो गया ना पूरा, गहरा राज एकदम सतयुग का ये मालिक है ना। तो बाबा अंत में आकर जहाँ छाछ भी नहीं आवी, दाल घर में खंडनी पॉइसन, और यहाँ से उठा करके बाबा हमको मक्खन खाने लायक बनाता है। प्रश्न निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? उत्तर है निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। फिदा होने वाले माना आई लव यू, आई लवली यू, आई लाइक यू, आई लव यू, आई लवली यू। हमारा दिमाग ठंडा, बाबा जो बता रहे सतवचन महाराज, ये है सतवचन महाराज, फेरी लगाने वाले नहीं।
फेरी लगाई चले गए। नो, डूब गए, समा गए, हो गए उसके, खो गए। बस क्या रह गया, डूब कर रहे, क्योंकि गुलाब जामुन जब तक पूरे डूबेंगे नहीं ना तो आगे उसकी सेवा नहीं होगी। अभी हमें क्या करना है, डूब कर रहना एकदम, डूब जा डूब जा डूब जा। वो मैया हुए ना ब्याज कर वो पीछे, उसको क्या कहा, डूब जा। जितने भी किया उन्होंने देवियों का, क्या किया उसको, डूब जा डूब जा डूब जा। तो बाबा भी क्या कह रहे, तू भी क्या कर, डूब जा डूब जा डूब जा। तो रस वाले रसगुल्ले इतने मोटे मोटे हो जाएंगे, बिना रस के वो सुखड़े सुखड़े, लेकिन जब रस में डूब जाते मोटे मोटे हो जाते, आप खाओ खाओ। तो सब हमको क्या करेंगे, ये मेरा है ना, सब क्या करेंगे, हमें प्यार करेंगे, हमारे पर आकर्षित हो जाएंगे। पर कब, बोलो जब हम बाबा में डूब जाएंगे। बस एक ही बात है, डूबने का काम करो। जो क्षमा पर फिदा हो जाते वही राजाई में आते। अंडरलाइन का राजाई चाहिए मुझे लंबे समय तक के एक काम। कौन सा, आनंद बाबा, एक ही काम। डूबे रहेंगे ना तो ये हुआ वो हुआ, प्रभाव हुआ, उसके बाद अच्छी, उसके बाद बुरी, इस हलचल से स्थिरता स्थिरता है। डूब जाएंगे तो स्थिरता, संपन्नता, परिपक्वता। ओके, समझ में पक्के। फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। वो तो है नहीं हमारे लाइन। कौन सी, आनंद भाई, कौन सी फेरी लगाने, एक ही चीज है हमारे पास। कौन सी, फिदा लगाने वाले। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। कौन सी, हाँ, धरत पढ़िए धर्म। लास्ट तक के भी हम बैठने वाले नहीं, अपने धर्म में चाहे ठीक है हिंदू धर्म लेके तो देवी देवताओं के पुजारी, शिव के पुजारी बैठे, तो धरत पढ़िए धर्म न छोड़िए। दूसरी बात कौन सी बताइए, फिदा होने का। आज अपनी क्वालिटी छाप लो, फिदा होने वाले, धरत पढ़िए धर्म न छोड़िए, निश्चय बुद्धि विजय पक्का। यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की, वे सच्चे प्रीत बुद्धिमान देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाकी आदमी रहते। आ गए की पटरी हमने चल पड़े उसमें, एक ही पटरी पर कि ते छोड़ भी दिया का सिंहासन आ जा रहे नहीं, आ गया और हाँ बाबा कहते भी चेंज है ना, आ जा रहे थोड़ी ना कहेंगे, आ गया, भरपूर कर रहा है, डुबो रहा है अपने करंट में, है ना। अब तो सारे संसार में रंग लगाने का, सारे संसार को क्या कर रहे, तुम भी डूब जाओ हमारे साथ में। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान कहा जाता है निराकार परमपिता परमात्मा को। भगवान कहा जाता है किसको, निराकार परम पिता परमात्मा, सर्वोच्च सत्ता, परम धाम निवासी, परम ज्योति। भगवान वाच किसने कहा, उस निराकार परम पिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते थे, है ना। बाप भी साकार बना, हम तो साकार है, लेकिन साकार होकर के अब हम कहाँ बैठे, अपने आत्मिक स्थिति में। इसलिए कह रहा है कि मैं निराकार स्मृति, तो तुम भी कौन हो, मेरे बच्चे आत्मा निराकार मस्तक की वाणी। बाबा को कौन नजर आ रहा है, मैं आत्मा चैतन्य मस्तक की। देखो ये है रूहानी करंट, ये है रूहानी करंट। आत्मा भी एकदम, है ना, फुल कॉन्शियस में, ज्योति ज्योति जगा के। आनंद बाबा इधर उधर नो, एकदम रस।
आत्मा को निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मे दिलों से सुनती है। अनुभव तो हो रहा है अंदर में, लेकिन साथ में बाबा टीचर बच्चे पढ़ा रहा, तो इस समय हम श्रवण कुमार है सब सुन रहे हैं। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता, शालिग्राम के रूप में आत्मा ना मेल है ना फीमेल। माना उसको इसका भी ध्यान नहीं, माना हम बहन है तो बहनों का भी हमें कॉन्शियसली, भाइयों को मैं भाई हूँ। आत्मा आत्मा की क्वालिफिकेशन, आत्मा की क्वालिटी, आत्मा प्योर है, आत्मा चैतन्य, आत्मा दिव्य, आत्मा सत्य, आत्मा अमर है, वो कॉन्शियसनेस। आत्मा सप्तरंगी आनंद समझ में। जब हम आत्मा रूप में स्थित होंगे तो आत्मा की ये सारी अनुभूति हमें होना चाहिए। आत्मा कैसे हल्के है, आत्मा राजा है, मालिक है, आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा ज्वाइन है, अलौकिक है। आत्मा दिव्य चीजें ना, अदृश्य सत्ता है ना आत्मा, वो हमें अनुभव होने लगती है। उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा ले, जब अनुभव में आता है तो जो भी मनुष्य मात्र है वे सब ब्रदर्स है। अब ये रूहानी फीलिंग्स जितने भी मनुष्य आत्मा है सब आपस में भाई भाई। आत्मा है तो हम सब कौन हो गए, भाई 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 भाई। माना हमारी जो ओरिजिनल स्टेज है आत्मिक निराकार स्टेज, वो क्या एक जैसी माने आत्मा सत्य है, आत्मा चैतन्य, आत्मा पवित्र, आत्मा सत्वगुणी है। आत्मा हम सब आत्माओं की क्वालिटीज एक जैसी नजर, हम सब आत्माओं का पिता है कि हम आत्मा अमर अविनाशी है, हम आत्मा पाठधारी है, हम आत्मा श्री परमात्मा के सब बच्चे हैं। वो एक तरह से क्या हो जाएगी, हमारे अंदर समानता आ जाएगी। फिर नहीं कोई बिजनेसमैन है, सास है, बहू है, ये सब फीलिंग जो है इस सृष्टि की वो क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और परमधाम की जो फीलिंग है वो हमारे जैसे इमर्ज हो जाएगी। परमधाम में आत्मा कैसी है, कॉन्शियस है, स्वतंत्र है आत्मा, निराकार भी निराधार भी, छूटी है, स्वयं प्रकाशित आत्मा है। समझ में आया, वो एकदम फीलिंग यहाँ की फीलिंग में काम रोड वाली फीलिंग में, ब्राह्मण फीलिंग से भी हम ऊपर उठेंगे। एकदम ऐसा लगेगा हम जानती ज्योति का संसार महसूस हो रहा है ना उस पास। बाबा के जो भी मनुष्य मात्र में सब ब्रदर्स है, जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई है। वो सातों ही कलर, वो सातों ही एनर्जी जैसे बाहर निकल रही है। तब ज्ञान स्वरूप पवित्र 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 स्वरूप, सब सुख स्वरूप आत्मा है, सब शांत, सब प्रेम स्वरूप आत्मा, सब आनंद स्वरूप आत्मा, सब शक्ति स्वरूप। तो आपस में भाई भाई फिर संगम में ऊपर आए। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन, ये हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल ज्ञान समझ दिया। ये तो मैं भगत नहीं रही, मेरे बच्चे बन गए आत्मा रूप में, मेरे बच्चे मेरे से हाथ जुड़ते ही तुम आपस में कौन कहलाए, भाई भाई कहलाए। और ये हमारे लिए रक्षक होना चाहिए। तो देखो लिंग को देखो मुरली की, ये नहीं कि बाबा ने ये बताया दूसरे को ये बताया, नहीं, ये जो ज्ञान है हमारी कैसे रक्षा करता है, किससे, आत्मा की रक्षा किससे, विचार से। फालतू विचार नहीं आएंगे क्या विचार, ज्ञान से हमारे लिए एक रक्षा कवच तैयार हो जाता। और हमारे अंदर विकार किसी को हम देखेंगे तो काम विकार, क्रोध, गुस्सा, लगाव, मोह, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आत्मा के चारों ओर क्या है, एनर्जी हो रहा है। तब कमल पुष्प के समान हमारा जीवन हो जाए, एक सेकंड में निकलना हमें आसान हो जाए। ये आंतरिक स्थिति है हमारी, ये रक्षा भक्तों को भक्ति का फल देने वाला। बाप समझाते, सर्व का सद्गति दाता एक मैं, सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ, और फिर सर्व का सद्गुरु भी।
ले जाता हूँ सबको, चाहे प्यार से चाहे मार से, जबरदस्ती, क्योंकि मैं सर्व का सृष्टिकर्ता हूँ, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। इसलिए तुम कहोगे कि नहीं मुझे इस दुनिया में जीना है, नहीं, कोई चक्कर नहीं, हो गया हो गया, चलो हो गई शाम, चलो अपने घर। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं, वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है, श्री कृष्ण नहीं है। अथॉरिटी देखो बाबा क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण तो भोगने वाला है, राजयोग का फल खाने वाला है, सिखलाने वाला वो है। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। मीनू में क्या सुना? सतयुग का मतलब ज्ञानधारी नहीं, कौन है? दैवी गुणधारी। हाँ, ये देखो, इसको तैयार करो बिल्कुल। हाँ, वो उसको देखो, आपको क्या देवी करना है ना? तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको आगे दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। ये पढ़ कर दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस, एकदम विचार कौन है? दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस, पतित पावन सदगति दाता, एक को कहा जाता है। और वो बाबा देखो और श्री कृष्ण देखो, श्री कृष्ण को दैवी गुणधारी, सारी दैवी रमणीकता है, मधुरता है ना, हर्षित मुक्ता, देखो समझ में आता। दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस, और शिव बाबा पतित पावन सर्व का सत्य। विजुअलाइजेशन करो, पतित पावन है। पतित पावन मीन्स वो चक्कर में नहीं आने वाला, उसके चार और पवित्रता की इतनी करंट है, अपनी प्योरिटी से, पावनता की ताकत से बाबा सारी दुनिया का कीचड़ एकदम से साफ कर देता है। तभी आते बराबर क्या कहा, मुझे काम मार शत्रु है, छोड़ो इनको, सबसे पहले पवित्रता को धारण करो। है किसी की मजाक? किसी ने भी कहा ये? आते बराबर बाबा ने जंग छेड़ दी, छेड़ी या नहीं छेड़ी? बोलो क्या हुआ सिंध हैदराबाद में? और वही है सब दादी आप छोटी छोटी थी, वो भागी पवित्रता के प्रति पावन और सत्य की दाता। इस नाटक का एंड क्या है? आपको उठा करके यहाँ से जो चिपका देना चाहते हैं। अभी सब दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी है। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था, अधिकार है ना भारत पर। फिर वह भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। मालूम है ना सबको, कहते हैं आओ और राम राज्य, फिर से ऐसा बना, सुंदर राम राज्य बना। गांधी जी भी क्या कहते हैं? राम राज्य हो। इसका मतलब क्या है? रावण है। अभी क्या है? रावण है। तभी तो कल्पना करो ना राम राज्य की। आज इतना चाहे मुसलमानों ने चाहे क्रिश्चियन ने, आखिर मालूम है ना कि हमारा भारत क्या था? एवन था। ये तो करते नहीं पुरुषार्थ, इतने बलिदान नहीं होते, होता क्या? नहीं होता। तो मालूम है भारत क्या था? अखंड भारत कहते, अखंड यूरोप, अखंड अफगानिस्तान नहीं कहते भाई। मालूम है कि भारत भरपूर था, उसके टुकड़े हो गए। तो देखो क्या सब मानते, क्या ओरिजिनलिटी है? अखंड भारत क्या था? भारत विश्व गुरु क्या था? किसको कहते गुरु? ये मेरा गुरु है कब कहा जाता है? गहराई में जा। तो सबको मालूम है कि ये भारत की ओरिजिनलिटी थी। भारत सबने, भारत माना क्या? सबको भरपूर करने वाला था। भगवान का क्यों फोकस इस पर है? बाबा क्या कर रहा है? क्या था? बाबा ने क्या बनाया था इस भारत को? हमने अपने कर्मों से हमने भारत को क्या बना लिया? तो बाबा ने कहा कि बच्चे वो कर्म सबसे मेन, वो मैं इस ज्ञान योग से तुमको बतला रहा हूँ कि वो कर्म निकालो के बचते। सारा ज्ञान का सार, सारा गीता का सार क्या है? तू मार, पांचों करे, माई करे, पांचों मरे।
भैया जी हमेशा बताते थे कहानी, है ना, मालूम है ना। वो एक सवेरे सवेरे आता था तो भैया जी जंजकाली में रहते थे, एक साधु आता था। आपने देखो तो पहले सवेरे सवेरे बचपन में देखा होगा कोई साधु आदि फेरी लगाने आते थे, कुछ ना कुछ गाते थे अच्छे, है ना। तो भैया जी के जो वो गाता था, ये माई तेरे पांचों मारे, ये माई तेरे पांचों मारे, क्योंकि बुद्धि अच्छी थी ना, और उनको मालूम था साधुओं को ये पांच विकारों ने इंसान का सत्यानाश कर दिया है। तो एक माता कहानी बताते थे हंसी की, एक माता थी, उसको पांचों बेटे थे, तब उसको पता चला तो उसने कहा सवेरे आता हूँ मैं उसको मारूंगी लठ लेकर। तो वो सचमुच लड़ने आई। तो वो आध्यात्मिक और गृहस्थी, तो दोनों का मेल कैसे होगा। फिर उसने बताया कि माँ, ये माते, ये पांचों विकार तुम्हारे लिए कौन है, नरक के द्वार, पांच विकार नरक के द्वार। तो लड़ाई सारी खत्म होगी नहीं होगी। ये ज्ञान मिलते ही क्या होगा, इंसान अंदर में जाकर के जानना शुरू करेगा, अपने पांचों विकारों को, पांचों सातों गुणों से सातों विकारों को मारना, अंदर ही अंदर विकार योग के द्वारा मारना। चिंतन मारेगा कैसे, तो सातों गुणों का वो चिंतन करेगा, और सातों गुणों का चिंतन करते करते कैसे हमारे ये गंदगी निकल जाएगी, झाड़ू लग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो सब आत्मा क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक बन जाएंगे, अंदर की ओर विचरण होगा, वापस से क्या होगा, बाहर 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 विचरण हुआ। और जैसे बाबा आया संगम युग शुरू हुआ, है ना, तो क्या हुआ, अंदर का संसार खुलता जाना। एटीएम आया, शिव बाबा अंदर घुसा, क्या क्या निकला, चार बातें बोलो। पहले ब्रह्मा निकला, समझ में आया, दादा लेखराज में एटीएम को नहीं, शिव बाबा। एटीएम घुसते ही ब्रह्मा निकला, क्या निकला, संगम युग निकला, सूक्ष्म वतन निकला, ओम की ध्वनि निकली। आ रहा समझ में, जैसे घुसता गया घुसता गया घुसता गया, एकदम घुस गया तो क्या हो गया, ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया। सारे की सारी नॉलेज ओपन होती जा रही जा रही जा रही जा रही। कितना सागर है बाबा, सागर है, कितनी मूल्य कर लो, कम दमाद का मैं देखो, ऐसा लगता बाबा कहाँ है कब। बाबा ने कहा कल आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने 69 की मूल्य पढ़ी, 2 कन्याओं का समर्पण। तो बाबा ने कहा समर्पण माना शादी, तो ऐसी की भी बात है और गहराई की, क्योंकि बाबा ने कहा बीज रूप बाबा ही संगम युग पर हर बात का बीज डालने का कर्तव्य करता है। समझ में क्या, बीज रूप बाबा संगम युग पर हर बात का, जितनी भी रसम उसका बीज डालने का कर्तव्य करता है। तो बाबा जी का 3 प्रकार, शादी में 3 प्रकार से होती है। एक तो ब्राह्मणों के द्वारा, समझ में, दूसरी होती है मंदिर में गुरुओं के द्वारा, समझ में, तीसरी होती है कोर्ट के द्वारा। तो बाबा ने कहा यहाँ पर ही 3 है। हम ब्राह्मण बैठे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा है, तो हम क्या करते हैं, बाबा बच्चे की शादी माना समर्पण शिव बाबा से, ब्रह्मा ब्राह्मण हो गए। दूसरा बाबा ने कहा ये मधुबन मंदिर है, पवित्र है ना, चेतन है, तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। तीसरी बात बाबा ने कहा कोर्ट में भी होता है ना शादी का, तो बाबा ने कहा यहाँ तुम लॉ में करो। कोर्ट में क्या होता है, लॉ है ना, तो लॉ में करो कि बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे जो भी तुम यहाँ शुरू करते हो वो सारा लॉ सारे कल के लिए बन जाता है, सारे कल के लिए बन जाता है, पवित्रता कला जो भी है। तो इसलिए ब्राह्मण ही ये काम करते हैं। मेन सबसे बड़ा जो लॉ है वो है शिव परमात्मा का सानिध्य के बच्चे, बाबा जब तक हम तुम्हारे हैं हम पवित्रता का पालन जरूर करेंगे, हर तरीके के पवित्रता। ये कोर्ट भी हो गया, मंदिर भी हो गया और ब्राह्मण भी हो गया। तो बाबा ने कहा हर चीज का बीज यहाँ पर पड़ता है। बोला ना कि छठ पूजा कितनी सुंदर बताई, पानी में ही खड़े रहकर करते, चाहे वो गंदा पानी कैसा भी, क्यों पानी पवित्र। आज और बड़े इतनी ठंडक थी तो भी वो माते उसमें खड़ी रहकर के, मींस प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी, पवित्रता से ही सारा काम शुरू होता है सब। और ये जो त्योहार ये मेन प्रकृति की पूजा का है, क्या? तो बाबा कह रहे सारी चीज का बीज अभी डलता है। भारत ही सतयुग में दैवी सृष्टि जारी था। कितना बाबा घोट घोट के जब तक भारत को पूरा बनाना दे, बाबा का घुटाई शुरू।
फिर वह भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता। सब कहते हैं पतित पावन आओ, अगर राम राज्य स्थापन करे। तो अब रावण राज्य है, रावण को जलाती भी है, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। घेरे हुए ना वो भी रावण के वश है। बाबा ही आकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हमें रावण का पता बताते हैं, वो भी रावण के वश है। जब आए वहां से बाबा की मुरली सुने, रोज कान खोले, तभी रास्ता खुले, रावण पर विजय प्राप्त करने की विधि पता चले। और विधि को अपनाएंगे तो फिर रावण से छूटते जाएंगे, नहीं तो बुद्धि माना देवीकरण नहीं होगा उसका। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार, कुमार युग का दिन। ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो, दिन आना है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। 3 सेनाएं भी है। परम पिता को कहा जाता है बिलवेड मोस्ट गॉड फादर। विश्व क्या सुना, परमात्मा को गॉड को कहा बिलवेड मोस्ट, अति 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 प्यारा, प्राण से भी प्यारा, प्राणनाथ। प्राणनाथ समझ में, मेरे प्राणों का राज्य करने वाला है, तो प्राणों से प्यारा, प्राणनाथ, प्राणेश्वर। क्वेश्चन ऑफ नॉलेज, तो जरूर नॉलेज ही देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सारी नॉलेज हो दे रहा है। सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंचते ऊंच भगवान है, सुप्रीम सर्वोच्च सत्ता है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी, सर्वव्यापी कहना ये तो बाप को डिफेंड करना। वो इतनी ऊंची अथॉरिटी, इतना ये सब कुछ देने वाला, छप्पर फाड़ करके ज्ञान का, प्रेम का, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ पीस, सब कुछ दे रहा, उसको कर दिया तो सर्वव्यापी, चलो सब बात खत्म। उसकी गहराई में जा नहीं पाए, लोमड़ी के हाथ नहीं पहुंचे तो खटे, बस हो गया था, डर लग गया। पहुंच नहीं पाते ना बुद्धि, प्योर बुद्धि कहाँ जाए। हम सभी अनुभव ही बैठे, बुद्धि में थोड़ी भी इम्प्योरिटी है, अभिमान है, पढ़ाई नहीं है, होमवर्क नहीं है, उस दिन योग नहीं लगता है भाई। लगता है क्या योग, बोलो नहीं। बच्चा स्कूल में जाता है तैयार होकर के, तो हमें भी स्कूल में आना है, मुरली सुनने के लिए अंदर की तैयारी चाहिए। बाप कहते ग्लानि करते करते धर्म ग्लानि हो गई, भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया। ये हाल क्यों हुआ, भगवान से दूर हो गए, भगवान को मिट्टी में मिला दिया सारा कण में। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है, सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर, बनारस भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ। देखो बाबा ना क्या कह रहा है, भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है, अवतरण भूमि है। सोमनाथ का मंदिर यहाँ है, शिव का मंदिर, देखो हीरो का मंदिर था, है ना, किसी का एक ना गायन है, शिवलिंग, सोमनाथ का शिवलिंग ही हीरो का था। मालूम है इसको कोहिनूर हीरे के लिए कैसा 17 बार ब्रह्मांड से मिले, क्योंकि उसके अंदर चुंबक थे, जो ये जो चारों तरफ होते ना पिलर्स, उसके अंदर वो चुंबक ने उसको निराधार बनाया था, मालूम है ना। तो उसने फिर लास्ट में किसी उसको लाया, दिमाग वाले को, साइंटिस्ट जो भी कहेंगे, इंजीनियर, तो उसने कहा कि इसलिए वो निराधार है क्योंकि इसके चारों भी स्तंभ में जो है वो चुंबक है। तो पहले उसको काटा और फिर उसको चोरी करके उसको टुकड़े करके ले गया, मालूम है इसको, है? देख लो विश्व बाबा हीरो का, सबको हीरा बनाते हैं ना, चमकीला बनाते हैं। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण मत बनाता है, अर्थात रावण की मत पर चल
नटवासी वासवी संप्रदाय बन पड़ते। फिर उनको बदलकर मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचार्य बनाता हूँ। रावण क्या करता है? मेरा काम क्या है, रावण का काम क्या है, मेरा काम क्या है। मैं भी अपना काम नहीं छोड़ता अच्छा बनाने का, रावण भी अपना बुरा बनाने का काम नहीं छोड़ता है। देख लो, क्योंकि भैया ये तो ड्रामा है, रात भी है तो दिन भी है। आप इसको ये नहीं कह सकते क्यों नहीं खेलेंगे। यह विशेष सागर है क्षीर सागर, वहाँ घी की नदियां बहती है। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी सार्वभौम था, हीरे जवाहरों के महल थे। अभी हमारी बाबा इतना हीरे जैसा बना देता हीरे जवाहरों से, तो बाबा कहते वहां फिर तुमको वो सारी प्रकृति देती है, पर पहले तुम बन जाओ। अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट है, मैं ही आकर 100% इंसॉल्वेंट श्रेष्ठाचार्य बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए जो अपने दैवी धर्म को भूल गए। बाप बेट समझाते भक्ति मारा गए छाछ, ज्ञान मारा गए मक्खन, सॉलिड चीज है ना। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन निकला है, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। दिखा है ना, वो सारी सृष्टि पृथ्वी है ना, और उसमें भारत पे वो बंसरी बजा रहा है, ये है विश्व का मालिक। बाप भी आकर बेहद का प्रसाद देते, अर्थात विश्व का मालिक बनाते। कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, अगर मैं मालिक बनूं फिर माया से हार भी खानी पड़े। नो चक्कर, चक्कर में नहीं आता हूँ मैं, चक्कर से यार मैं सर्वोच्च हूँ, सर्वमान्य हूँ, सर्व से मैं न्यारा, ज्ञाता हूँ और दाता। ज्ञाता मीन्स दिव्य बुद्धिधारी हूँ मैं, सब नॉलेज तुमको देता हूँ मैं, है ना। ज्ञाता भी हूँ, समझ भी, और मैं सारे खजाने खोल देता हूँ, दाता। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको ही पानी है, हाँ, राजयोग के द्वारा। यह 5 विकारों में फंसे हुए अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। बंदर 5 विकार, और बंदर से मंदिर 5 विकारों को विराम खाते। वो कैसे रहे, कैसे बैठे मंदिर में? 5 विकारों को जीता। जब तक 5 विकारों को नहीं जीतेंगे मंदिर लायक नहीं बन सकेंगे, पूजनीय लायक नहीं बन सकेंगे। उसको शिवालय कहा जाता है। तो कितनी सुंदर बात बताई कि राम ने बंदरों की सेना ली, वो बंदरों को जाओ लाओ और सेना करो। अरे इंसान का तो उद्धार कर लो पहले, तो बंदर अपने आप सीख जाएंगे, प्रकृति के अंदर से विकारी चीज समाप्त हो जाएगी। अगर मेरे अंदर से समाप्त हुई, तब बाबा ने कहा बच्चे ये बंदर 5 विकार आ गए, पूछ लग गई, बड़ी बड़ी लग गई ना, 5 विकार आ गए और पूछ लग गई। इतना थोड़ा सा पूछा नहीं, थोड़ा सा उठ के बैठ जाएंगे, बिल्कुल बात चलेगा, उठ के बैठ जाएंगे। तो बाबा का पूछ को लगाओ आग, तो लंका को आग लगे, 5 विकारों को कर दो स्वाहा, मंत्र लायक बन जाए। किसी भी देखो अपने देवताओं को कुछ दिखाइए नहीं दिखाई, और वो जो बंदर दिखाए ना हनुमान, तो संगम की याद का समझ में, और संगम पर सब कौन है? हनुमान है, उसको आग लगाने वाले, ठीक है। अब जब वो बन जाएंगे तो जरूरत नहीं रहेगी। तो ये मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर वो एक बंदर बना, ठीक है ना। मानचान हनुमान, अनुमान का अनुमान सब समाप्त करना है, मानचान का हनन करना है। हनुमान हनन किया मानचान का, ठीक है। तो ये हनुमान हमारे लिए अपना कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर है। उसको देखो कैसे लिखा है, नीचे बैठा हुआ सेवादारी, तो वो लक्ष्मी ये क्या नाम है, राम सीता स्वर्ग की दिखा है, हनुमान संगम का दिखा है। अरे समझ में है ना, हनुमान जो है वो हम संगम में है, राम सीता आगे के ना सचिव के, लेकिन हम वो उस कैरेक्टर के द्वारा हनुमान बनकर के ही हम उनके साथ मिलान कर सकते, राम के साथ मिलान कर सकते। अरे समझ में ऐसे थोड़ी मिलेंगे हम राम के साथ जब तक हम हनुमान नहीं करेंगे। संजीवनी बूटी देना, सेवा करना, है ना, सब सीताओं को बाबा की याद की बूटी देना, ये हनुमान का सारा करते। सेवादारी, नम्र जी,
कहाँ भी जाकर जुतियों में बैठना। अरे रानी माता ये कैरेक्टर है इसका, सब उसको लाइक करते हैं हनुमान को, क्यों? वो हमारा संगम युद्ध करता है। ताली बाबा बोल रहा है उसको तो बाबा कहते अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बना, ये सारी आहुति देनी पड़ेगी। सचिव बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है, बड़ा मंदिर है, सब देवी देवता है ना, सारे क्या बन जाएंगे? देवी देवता, कोई दूसरा रहेगा ही। शिव का स्थापन किया हुआ सचिव शिव आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना। गीता माता देखो बाबा क्या क्या स्थापन करता है, सचिव त्रेता पूरा शिवालय स्थापन करता है। सोचो कलयुग को वैशालय कहा जाता है, सभी कार्य। बाबा कहते थे कि धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। तुम बच्चों के बाप से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो। क्या सुना? तुम और कोई को याद नहीं, गारंटी हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, विजय भाई तुम हो विनाश काले, तुम कोई को याद नहीं करते। ध्यान रखना है। तुम जानते हो श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। 108 की माला फेरते, ऊपर में शिव बाबा, फिर माता पिता मेरुदाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके जो बच्चे भारत को पावन बनाते। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि है सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने वाले हैं, तब ये यज्ञ पूरा होगा। यह है अविनाशी बाप का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते विनाश कब होगा? अरे जो स्थापना करते हैं उनको फिर पालना भी तो करनी है। विनाश का काम उसका है, शंकर का है, साइंटिस्ट का, हमारा नहीं है। आगे समझ में, हमारा काम क्या? स्थापना करके फिर पालना करना। स्थापना हुई पूरी और पालना शुरू हो जाएगी। हाँ क्या कब बाबा? स्थापना। हाँ स्थापना फिर पालना करना, उसका काम है विनाश का, हमारा नहीं। आगे समझ में? हाँ ये शिव बाबा का रहती, शिव बाबा इसमें रहती है, बाकी घोड़े गाड़ी की बात नहीं। वे तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है, कौन सी? घोड़े गाड़ी में, औरत में, ये दिया वो हुआ ये सब। बाबा आकर के उसका आध्यात्मिक सूक्ष्म रास बनाता। कौन सा रथ लिया, किस पर विजय प्राप्त करने की ये सुनाई हमको, कैसे होता है वो सारा प्रैक्टिकल हो रहा है। बाबा की में प्रकृति का आधार सही से बैठो। बात समझाता है, पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में बोलो पूरी व्यभिचारी भक्ति बन जाए। त्रिवाटी की आग की सब देखो व्यभिचारी भक्ति बन जाए। फिर बाबा का भारत को आज का साल पूरा होगा ना। देखो सुबह दोपहर शाम रात पूरी होगी, सब सवेरा। बाबा ने कहा कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी भक्ति बन जाएगा, तब मैं भारत को मक्खन देता ना, तभी शुरू। तुम विश्व के मालिक बनने के पढ़ रहे हो। बाबा अगर मक्खन खिलाते, रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती। ये सब समझने की बातें, नए बच्चे इन बातों को नहीं समझ न सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा कहते मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ, मैं जब आता हूँ तभी आकर भक्तों को भक्ति का पहचान देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सभी को शांति धाम सुखधाम ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विनय बुद्धि संशय बुद्धि बाप क्षमा है। उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते, कोई फेरी पहनकर चले जाते, समझते कुछ भी नहीं। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं कि बराबर बेहद के पाप से हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। जो सिर्फ फेरी पहन के चले जाते हैं वे तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते वे वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बात है, फिर ये ज्ञान दयालु हो जाता है। सूर्य सदा थोड़ी ना रहेगा,
तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते, क्योंकि संगम युग पर बाप टीचर सदगुरु तीनों रूप से बाबू भरपूर कर देता है, तो इसलिए वहाँ जरूरत नहीं है। अभी सब उस बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है पोषण ऑफ नॉलेज। मेन सदगुरु का काम क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति दे देना। सतयुग में जरूरत नहीं हो, सदगति में और गति को पार कर चुके हैं, इसलिए सदगति की जरूरत नहीं। टीचर सिर्फ ड्राइंग और थोड़ा ऐसे सिखाने के लिए होगा, सुप्रीम टीचर की जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्धि लौकिक बात इसलिए कि भैया योग बल के द्वारा जन्म चाहिए। सबकी सदगति कर देंगे, फिर हाहाकार के बाद हाहाकार बंद हो, फिर जय जयकार शुरू हो जाए। तुम सृष्टि के आदि मध्यांतर को जानते हो, तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो, तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। ये कोई दंत कथा नहीं है, प्रैक्टिकल है, गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडित हो गया। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना, वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र की जाती है, कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते। ससुर घर गई और भिखारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती, तो सारा मदार है पवित्रता। भारत पवित्र ग्रस्त धर्म था, अभी अपवित्र ग्रस्त धर्म है, दुख ही दुख है। सतयुग में ऐसे होता नहीं, तो बाप बच्चों के लिए तीर हथेली पर परीक्षा बताते। गृहस्थी व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो, इसमें घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे, फिर धर्म करिए धर्म न छोड़िए, 5 विकारों का दान दो, तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेगी। सतयुग में है ये 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आदि आदि। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। भगवान है गरीब निवास, साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वह समझते हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे, इसलिए अबलाए अहिल्याए ही ज्ञान देती है। भारत गरीब है और उनमें भी जो गरीब साधारण है उनको ही बाप अपना बना। सुदामा और श्री कृष्ण की जोड़ी बताई, उन्होंने एक तकदीर सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। साहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं है। सुनना ध्यान से। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के उनके पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, 7 रोज का कोर्स करो, कहता था। हाँ, बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर्ड होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर्ड हुआ तो बोला मैं बीमार, बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं, तकदीर में नहीं, कुछ नहीं कर सकते। पहले 7 रोज का कोर्स पूरा करे, तब नारायणी नाशा ऐसे थोड़ी रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है ये लायक हुआ नहीं, लायक होगा तो रोज आ जाएगा पढ़ने में, पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा तब तक बाहर जाने से रंग खुल जाता, इसलिए पहले भट्टी में पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के मुख्य साथ शिव शक्तिवान विश्व का कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को किसके आधार पर? श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना। पहले संपूर्ण निर्विकार, तब 16 कला। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान परिस्थितियों को साइड से समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भाव।
स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। वह कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स है। लोग तो खर्चा करके भी साइड से देख लेना, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, ये सब साइड सीन। और स्मृति में की यह मंजिल के साइड से अनेक बार पार कर चुके, साइड से अनेक बार पार कर चुके। नथिंग स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ो, वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं। क्या ओम नहीं, ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते तो ओम कहने का मतलब यानी कि ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। एक ओम कहने से नहीं, लेकिन आत्मा बन जाना। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे दिखाई दे रही है जो दवा का रिमर्स बढ़ता है, अशांति दुख का कारण बनता रहता। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्माओं ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है, तब तक दुनिया पर शांति कदाचित नहीं हो सकती। तो पहले हर एक मनुष्य अपने 5 विकारों को वश कर और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़, क्योंकि शक्ति मिलेगी ना। इसमें आत्मा की परसेंटेज बहुत कम है, शांति की शक्ति है, प्रेम की शक्ति परसेंटेज में। सिर्फ आत्मिक अनुभूति से ही विकार नहीं बनेगी, विकार समाप्त नहीं होंगे, लेकिन बाबा के साथ कनेक्ट होने से फुल पावर मिलेगी, चार्ज हो जाएगी और फिर विकार भाग जाएंगे। तो अपनी डोर भर पाएगा था, फिर काम शुरू। थोड़ा सा ध्यान न दो तो परमात्मा के साथ जोड़िए, तब भी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे कि हमने अपने 5 विकारों को नष्ट किया। देखो जी, बिना झाड़ू लगे कैसे होगा, सफाई तो पहले चाहिए। 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पीछे हम 5 विकारों को कैसे वश करें, कैसे वश करें 5 विकारों को, दोनों को यह तरीका बताया जाता है। बोलो कौन सा तरीका? ज्ञान और योग का वास्तु जगाओ। चाहे ज्ञान योग की शिक्षा कहो, धारणा कहो, ज्ञान के सब्जेक्ट स्कूल में आओ, या बाबा ने उसको मम्मा ने सुंदर बात बताई, वास्तु जगाओ, है ना। प्योरिटी आती तो वास्तु जगाते न, माना हमारे अंदर ज्ञान योग का प्रकाश फैलाओ अपने अंदर। ज्ञान और योग का वास्तु जगाओ। साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य क्या, मेरे साथ मुझे योग लगाओ, मेरे से बल लेकर मुझे सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से सारे विकार घटते जाएंगे। सी फॉर कनेक्शन, ए बी सी, सी नहीं तो इकट्ठा होता ना ओनली, नहीं, ये बी सी और फिर डी ड्रामा समझना मुश्किल नहीं है। मुझसे सर्वशक्तिवान से प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी साधना जो खुद परमात्मा हमें सिखाता है, इतनी साधना जो परमात्मा तो मिल जुल के खाते हैं, भारी होते हैं। ओम शांति। सारा मक्खन हाथ में लो। क्या क्या बताया बाबा ने, बोलो मीना माता बोलो। ज्ञान है मक्खन और